जी हाँ, आज का टॉपिक है अपना कारक। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा टॉपिक है और एक आध प्रश्न देने वाला टॉपिक है एग्जाम के अंदर। इसमें भी आपको कुछ चीजें विशेष ध्यान रखने वाली है। देखो, कारक शब्द का अर्थ क्या होता है ये हम सब जानते हैं। कारक यानी करने वाला, ये तो इसका शाब्दिक अर्थ है। लेकिन हम जानते हैं कि कई प्रकार के कारक होते हैं, वहाँ केवल करने वाला नहीं होता बल्कि क्रिया का प्रभाव कहाँ पड़ता है। जैसे इसको कहूँ, वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ, वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ किसी रूप से या स्वतः व्यक्त संबंध ही कारक कहलाता है, या किसी अन्य रूप से संबंधित होता है या स्वतः ही संबंध होता है, वही कारक कहलाता है। आपने देखा होगा कि इस प्रकार से चलो पहले एक बात बता देता हूं। और जैसे जब तक शब्द स्वतंत्र है, जब तक शब्द स्वतंत्र है तब तक तो वो शब्द है, तब तक तो वो क्या है, शब्द है। जैसे हमने लिखा राम, तो राम क्या है, एक शब्द है। लेकिन जैसे ही विभक्ति के साथ आता है फिर वो शब्द नहीं कहलाता, यानी राम ने, तो अब ये पद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पद कहलाएगा। यानी विभक्ति का कार्य क्या है, विभक्ति जो होती है वो शब्द को पद में बदल देती है, उस शब्द का नाम बदलकर उसका नाम पद रख देती है। इसके अलावा भी देखो, विभक्तियों में ने, को, से, में आदि पर कुछ ऐसी ऐसी विभक्तियां होती है जो शब्दों से थोड़ा हटकर सटाकर लिखी जाती। हाँ, कई जगह ऐसी चीजें होती है, कई बार ऐसी चीजें आती है, जैसे विभक्तियां जो होती है वो मात्राओं के रूप में साथ जुड़ी हुई होती है। जैसे उसको, है ना, तो हम सीधा लिख देते हैं उसे। क्या लिख देते हैं, उसे। ठीक है, मेरे को, इसकी जगह हम क्या लिख देते हैं, मुझे। तो कई बार क्या होता है, ये पहचान में नहीं आते हैं स्टूडेंट्स के। क्या नहीं सर, हम इतने कमजोर थोड़ी है जो हमें पहचान में नहीं आते। मैं बताता हूं, जैसे राजेश ने उसे पेन दिया। अब ये जो द्विकर्म क्रिया का उदाहरण है, यहां पर अगर इसमें पूछे कि इसमें गौण कर्म कौन सा है तो पहचानने में बहुत जनों को दिक्कत हो जाती है। वहीं राजेश ने सीमा को फल दिलाया या फल दिलाए। ठीक है, अब यहां सीमा को, ये तो पहचानने में बड़ा आसान है, लेकिन यहां पहचानने में बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार। क्यों, उसे का मतलब ही क्या है, उसको। तो कई बार विभक्ति जो होती है वो सर्वनाम के साथ जुड़ी हुई होती है, उसको भी थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, ये सिंपल कुछ बेसिक क्लियर कर रहा हूं, उसके बाद मैं चलूंगा आगे। अब देखो, जैसे कि आप जानते हो कर्ता के जो हैं वो 8 भेद माने गए हैं। उसमें आपने एक चीज नोट की होगी, जैसे इस प्रकार लिखा हो, कर्ता ने, और फिर ये होता है चिन्ह। कर्ता ने के बाद में ये चिन्ह होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो ने होता है वो तो कर्ता के साथ केवल भूतकालीन जो क्रियाएं होती है, भूतकालीन क्रिया होती है, वहीं पर आता है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी जगह होती है जहां कर्ता के साथ ने नहीं आता। आपको वो चीजें पहचाननी है। जैसे सबसे पहले, राजेश ने पान खाया, इस वाक्य में कर्ता है ये रहा साहब कर्ता। राजेश पान खाता है, इस वाक्य में कर्ता ये रहा साहब कर्ता। तीसरा, राजेश द्वारा पान खाया गया, ये साहब द्वारा लग गया, ये भी कर्ता है। ठीक है, मुझसे दौड़ा नहीं जाता, ये साहब से लग गया, फिर भी यहां पर कर्ता कारक है। इसके अलावा विकास को दिल्ली जाना है,
तो यहां पर भी ये कर्ता कारक है कि नहीं है ना। राजेश के सहारे नहीं। जैसे एक उदाहरण और बताता हूं आपको। ठीक है, उनसे पढ़ा नहीं जाता, उनसे रहा, और उनको उनको बाजार जाना है, ये होगा क्या, राम को पढ़ना, ठीक है, बुढ़िया से अब ये नौकर के द्वारा, ये हो गया, उससे उनसे उनको पढ़ना, ठीक है, सारे बता दिए प्रकार मैंने। उनको पढ़ाई करनी है, ये कुछ वाक्य हम जानते हैं। सिंपल वाक्य जो होता है वो ये होता है, राजेश पान खाता है। इसमें कर्ता कौन होता है, क्रिया को करने वाला ही कर्ता होता है। जैसा कि आपके नोट्स में परिभाषा लिखी हुई है कि क्रिया को करने वाला ही कर्ता कहलाता है। तो इस वाक्य में जो क्रिया को कर रहा है, आप इसको ये भी यूं पकड़ के चलें। क्यों मैं ये बता रहा हूं, इतने एग्जाम्पल इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अक्सर क्या होता है, हम लोग चिन्ह को पकड़ लेते हैं, कर्ता के साथ नहीं आता है। नहीं, ये जो शून्य चिन्ह होता है ये बताता है कि कई बार कर्ता के साथ ने के ने ही नहीं आता, अन्य चिन्ह भी आ सकते हैं, वो अलग अलग परिस्थितियों में होते हैं। ने तो सिर्फ भूतकालीन वाक्यों में आता है, जैसे राजेश ने पान खाया तो यहां नहीं आएगा। अब वर्तमान काल, राजेश पान खाता है, नहीं आएगा, नहीं, राजेश ने पान खाता है, सेट बैठेगा ही नहीं, है ना। राजेश द्वारा पान खाया गया तो यहां पे द्वारा लग गया, हम पकड़ के बैठे हैं साहब, कर्ण कारक के साथ द्वारा लगा होता, नहीं, राजेश द्वारा। तो करने वाला कौन है, राजेश ही तो है, तो जिसके द्वारा क्रिया संपन्न होती है वही कर्ता कारक होता है। मुझसे दौड़ा नहीं जाता है तो से आ गया, ये भी कर्ता कारक। विकास को दिल्ली, हम को पकड़ के बैठ जाते हैं कि कर्म का ही होता है, नहीं, ये संप्रदान में भी आता है, ये कर्म कारक में भी आता है, और ये यहां पर भी आता है, ठीक है। उनसे पढ़ा नहीं जाता, उनसे पढ़ा नहीं जाता है, तो ये भी क्या है, एक तरह का ऐसा वाक्य है जिससे पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं कर्ण कारक की ओर ध्यान खींच सकता है, लेकिन नहीं, ये कर्ता कारक है, और इसमें भी उनको दिल पढ़ाई करनी है, इसमें भी ये कर्ता कारक है। बस अब प्रश्न में लास्ट में चर्चा करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं कर्म कारक की। कर्म कारक पहचानना बहुत इजी है। कर्म कारक जो है, नोट्स में देखिए आपके लिखे में कुछ उदाहरण, मैं एक्स्ट्रा उदाहरण बताते हुए चलूंगा। सारे उदाहरण जो है वो मैं नोट्स में नहीं ऐड कर सकता। कर्म कारक में आप जानते हैं इसका विभक्ति चिन्ह होता है को। सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है कर्म कारक को जानना, क्रिया का मतलब क्या लगाकर प्रश्न करोगे, क्रिया क्या, और यहां क्रिया को करने वाला, बस ये प्रश्न करना है, उत्तर आएगा वही कर्म होगा। जैसे विकास पाठ पढ़ता है, सुरेश गाना गाता है, कैलाश बाजार से फल लाया, बाहर लड़के को रोटी, बाहर लड़के को सोना है। ये 4 वाक्य थे। अब आप देखो, हमें पता करना है कर्म कारक इनमें से किसमें है किसमें नहीं। सबसे पहले आपको वाक्य में क्रिया ढूंढनी है। इस वाक्य में क्रिया क्या पढ़ता है, क्रिया ढूंढ ली नंबर 1। दूसरा नंबर आपको ढूंढनी है क्रिया को करने वाला। पढ़ने का काम कौन कर रहा है, विकास। कौन कर रहा है, विकास। बीच में लगा दो, तीसरा नंबर स्टेप है 3 2 3 1 231, फॉर्मूला नंबर 231। तो विकास क्या पढ़ता है, जो उत्तर आएगा वही कर्म। सुरेश क्या गाता है, गाना। कैलाश क्या लाया, फल लाया। लेकिन यहां पर कर्म कारक नहीं है, क्यों, सोना है। क्रिया क्या है, सोना। और सोने का काम कौन कर रहा है,
लड़का ही कर रहा है, तो लड़के को सोना है, तो लड़के को क्या सोना है, उत्तर नहीं आएगा, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि को कर्ता के साथ भी आता है, तो यहां पर कर्ता कारक है, जबकि इन तीनों में जो है वो कर्म कारक है। ये बहुत अच्छे वाक्य हैं, ध्यान से सोच के देखिए। एग्जाम फोबिया अलग होता है, यहां पर क्या होता है, एक दो तीनों में जो है को नहीं लगा होता है, या फिर वो क्यों क्या करते हैं, जैसे इस वाक्य है यहां पर लिख देते हैं, विकास ने सुरेश को गेंद दी। अब क्या होता है मैं बताता हूं, मैं मेरी बता दूं, जब फर्स्ट टाइम एग्जाम में बैठते हैं, जब हम ग्रेजुएशन करके निकलते हैं, आजकल कंपटीशन बहुत बढ़ गया, बच्चे 10वीं के बाद से इंटेलिजेंट होने लगे। थोड़ा सा आज से 10 साल बैक जाके देखोगे तो कंपटीशन की एबीसीडी बहुत जनों को नहीं पता हुआ करती थी, 2010 से पहले की बात कर रहा हूं, ठीक है। आप देखिए, अब उस वक्त क्या होता था कि हाँ कर्ता ने कर्म को, तो उस वक्त को और यहां को, तो क्या होता था, पहले ही इन दो को तो अलग कर दिया जाता था कि साहब इसमें को लगा, ये दो तो होंगे ही नहीं, चलो दो तो हम, अब हमें कंफ्यूज इसमें से और उसमें से तय करना होता था, फिर हम कोई ना कोई इनमें से एक तुक्का लगाते ही लगाते थे, जबकि हम असल में सही आंसर से तो पहले ही हट चुके होते थे। कई बार जो कहते हैं मुझे सर दो में कंफ्यूज था, बाकी तो मेरे बहुत अच्छा पेपर था, दो में कंफ्यूज में बाद में पता चलता है कि उसके सर मैंने दो में कंफ्यूज थे 20 क्वेश्चन, और 20 में से सर मेरे राइट हुए मात्र 5। रीजन, क्योंकि वो जो दो में कंफ्यूज थे वो दोनों ही गलत थे, असली उत्तर तो वो छोड़ते हुए चला था। रीजन ये था कि सिलेबस एक बार पढ़ा हुआ नहीं था। अगर देखो बार बार मरने से चाहे एक बार मरे, अब जैसे कारक मैं बता रहा हूं, ये जो डाउट्स मैं यहां बता रहा हूं ना, पेपर में आप देख लीजिएगा, इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे और आप सही भी करोगे, आप बाद में देख लीजिएगा, ठीक है। तो विकास पाठ पढ़ता है, सुरेश गाना गाता है, इसमें से इसमें नहीं था, ये था कर्म कारक। कर्म कारक, राम ने रावण को मारा, मोहन ने नौकर को निकाल दिया, माता जी, कर्म कारक पहचान में आ जाता है। फिर प्रश्न और बताऊंगा, कभी कभी कर्म कारक को सूचित करने के लिए को विभक्ति के स्थान पर से का प्रयोग, हाँ ये बातें, ये थोड़ा सा देखने लायक है। कई बार क्या होता है, इस प्रकार कहते हैं, मैंने सारी बात राम से कह दी, मैंने सारी बात राम से कह दी। अब यहां पर भी क्या होता है कि हम वाक्य का भाव नहीं समझते, कारक में थोड़ा भाव समझना जरूरी होता है। हम अगर इस चिन्ह को पकड़ के बैठेंगे तो हम हो जाएंगे करण कारक, लेकिन आप जानते हैं कि करण कारक साधन बताता है, यहां राम साधन कहां है। राम से कोई, मान लो राजेश ने राम से पाठ पढ़वाया, तो राम ये क्या हो गया, राम साधन हो गया, राम के माध्यम से एक काम कर, लेकिन यहां तो राम से कह दी, इसका मतलब इस से के पीछे क्या छिपा हुआ है, को। मैंने सारी बातें राम को बता दी है, मैंने सारी बातें राम को बता दी है, तो यहां पर को छिपा होता है। कई बार को की जगह वो से दे देते हैं, तो इस बात से भी थोड़ा सा चालाक रहिएगा, इतना जल्दी आंसर मत दीजिएगा। दूसरा बताता हूं, जैसे ये भी वाक्य आप सुनते हैं, आज गुरु पूर्णिमा है, इसका मतलब आपको गुरु ने शिष्य से कहा, तो अब शिष्य से कहा मतलब शिष्य को कहा, गुरु ने शिष्य से कोई काम नहीं करवाया, गुरु ने शिष्य को कहा है, लेकिन हम वाक्य में क्या कहते हैं, गुरु ने शिष्य से कहा। बात को समझे, ठीक है। तो गुरु ने शिष्य से कहा, ये क्या है, ये हो गया कर्म कारक, समझ आई बात। तो कई बार से भी आ जाता है, इसमें तीन विभक्ति होती है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। फर्स्ट, राजेश फल खाता है, दूसरी में राजेश ने फल को खाया, एक बात बता रहा हूं, यानी दूसरी, और राजेश ने सबसे कहा, है ना। तो राजेश ने सबसे कहा, तो अब यहां पर एक में तो को विभक्ति आती नहीं है, दूसरे में विभक्ति आती है, और तीसरे में को की जगह से आ जाता है।
ये 3 ही प्रकार के डाउट्स होते हैं कर्म कारक में जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। ये था कर्म कारक, ये था कर्म कारक। आप तो क्या लगा के प्रश्न कर लो, उत्तर आ जाएगा तो कर्म है, नहीं आएगा तो नहीं है। जैसे हाँ, ये भी बहुत अच्छी बात है। जैसे मां ने बच्चे को पुस्तक दिलाई, ये वाक्य है। अब यहां पर कई बार पूछ ले, कई ध्यान नहीं हो तो आप को देख के अगर कर्म कारक कर रहे हो तो गलत होगा, क्योंकि कर्म कारक तो यहां है और यहां तो है संप्रदान। कैसे? क्रिया क्या? दिलाई। दिलाने का काम किसने किया? मां ने। मां ने क्या दिलाई? पुस्तक। जो उत्तर आता है वही कर्म कारक होता है, और जिसके साथ विभक्ति लगी होती है द्विकर्म क्रिया में वो संप्रदान कारक होता है। तो ये है संप्रदान कर्म कारक। बस, इसके अलावा कर्म कारक में और कुछ नहीं। उसके बाद आप देखिए कर्ण कारक। छोटे छोटे टॉपिक हैं लेकिन बड़े अच्छे टॉपिक हैं। संज्ञा या सर्वनाम जिस रूप से सहायता क्रिया संपन्न होती है। हाँ, तो पहले तो सरल वाक्य की बात करें। राम ने तीर से मारा, तीर से मारा, तो यह साधन है। विकास पेन से लिखता है, यह भी गाड़ी द्वारा लोग सफर करते हैं, तो यह भी क्या है? सिंपल वाक्य है। यह भी क्या है? सिंपल वाक्य है। आप ध्यान के साथ जाना, इसमें क्या होता है? से, द्वारा, के सहारे, के माध्यम, ठीक है, के साथ, ये इस प्रकार के चिन्ह आते हैं। से, द्वारा, के सहारे, के माध्यम, के साथ। जैसे आप ध्यान के साथ जाना, तो यहां पर ये कौन सा कारक होगा? ये होगा कर्ण कारक। ये अभी तक भी सरल चल रहा है। जैसे हाँ, वह गुड़ के साथ रोटी खाता है, तो गुड़ क्या हो गया? रोटी खाने का साधन हो गया कि नहीं हुआ? तो ये तो थे सरल वाक्य। लेकिन कई बार कुछ हटकर आता है। जैसे हम बोलते हैं एक तीर में काम तमाम हो गया। कहना क्या चाहते हैं यहां पर? एक तीर से काम तमाम हो जाएगा। लेकिन हमने से की जगह, चाहे किसी दोष के कारण चाहे कैसे भी, हमने से की जगह क्या यूज किया? में। हमने से की जगह क्या यूज किया? में। ठीक है। जैसे और वाक्य देखिए, ज्यादा क्रोध, ज्यादा गुस्सा मत किया करो, मत किया करो गुस्से से, गुस्से में शरीर छीजता है। अब गुस्से में या यहां पर भी से आएगा, तो कई बार हम क्या है, ऊपर ऊपर से देखते हैं विभक्ति, लेकिन ऊपर ऊपर से विभक्ति देखते हैं, लेकिन हकीकत में उस विभक्ति के पीछे कोई दूसरी विभक्ति छिपी होती है। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। नंबर 1, नंबर 2। अब आगे देखिए, आगे हाँ, मेरे बोलने से वह प्रसन्न हो गया। उसके प्रसन्न होने का कारण क्या था? बोलने से। सॉरी, ये से नहीं आएगा, यहां पर भी क्या पर आ जाता है। मेरे बोलने पर वह प्रसन्न हो गया। जैसे ही मैं बोला तो मेरे बोलने पर वह प्रसन्न हो गया, लेकिन कहना वही चाहता है, मेरे बोलने से वह प्रसन्न
हो गया। तो तीसरा वाक्य एक और बताता हूं। तीन ही है, ये तो गलत दे रखा। तो समझ गए, कहीं ना कहीं कर्ण कारक में अधिकरण की विभक्ति आकर आपको कंफ्यूज कर सकती है। तो वाक्य का भाव एक तीर से काम तमाम हो गया। अच्छा, बाकी तीन और भी तो वाक्य होते हैं, उनको देखना है पहले। कई बार याद रखना कि सही उत्तर नहीं मिल रहा हो तो गलत उत्तर ढूंढना प्रयास करो कि ये तो बिल्कुल नहीं है, तो भी आप उत्तर के नजदीक पहुंच जाओगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार के कर्ण कारक भी होता है जिसमें में पर आता है लेकिन वहां होता कर्ण कारक है। ठीक है, जैसे और बताता हूं एक दो छोटे से एग्जांपल, ये ऊपर लिख रखे हैं मैंने, के माध्यम। जैसे राजेश गाड़ी के माध्यम, तो ये के माध्यम चला गया, तो उसका माध्यम क्या था? गाड़ी थी। तो ये एक तरह से क्या हुआ? कारण ही हुआ। कारण यानी यूं कह सकते हैं कि साधन हुआ। तो ये होता है कर्ण कारक। फिर आता है संप्रदान कारक। आप जानते हैं इसकी विभक्ति होती है को के लिए, को और के लिए। संप्रदान का अर्थ होता है देना। क्या अर्थ होता है संप्रदान का? देना। जिसे कोई वस्तु प्रदान की जाए या जिसके लिए कुछ किया जाए, जिसके लिए, को के लिए। जैसे नायिका स्नान के लिए नदी की ओर जाती है। तो यहां पर स्नान के लिए कौन सा कारक है? संप्रदान कारक, को के लिए, जिसके लिए काम किया जाए, जिसके लिए, है ना। जैसे विद्यार्थी पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं, तो यहां के लिए आ जाएगा। और देखिए, और मनुष्य धन के वास्ते घर घर भटकता है, सॉरी, शहर शहर, घर घर भटकता है, भिखारी थोड़ी है। तो ये क्या है? के वास्ते आ गया। अब को के लिए होता है लेकिन के वास्ते भी आ सकता है, के वास्ते भी आ सकता है। जैसे और बताता हूं, जैसे कई बार क्या होता है, जैसे वह गरीबों को धन देता है, तो भाव दोनों का एक ही होता है, वह गरीबों के लिए धन देता है। भाव दोनों का एक ही होता है, चाहे को आ जाए और चाहे के लिए आ जाए। ठीक है, जैसे लोग सूर्य को अर्घ्य देते हैं। क्या वाक्य आता है? लोग सूर्य को अर्घ्य देते हैं। तो सूर्य के लिए, सूर्य को देना यानी सूर्य देवता के लिए अर्घ्य देते हैं, तो ये अर्घ्य देते हैं। ये इस प्रकार के एग्जाम्पल हैं जो आपको ये बताने के लिए काफी हैं। लेकिन मैं आपको अपवाद बताऊंगा ना, तभी मजा आएगा, जो किताबों में बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम किताबों में मिलते हैं। तो आप थोड़े से अपवाद भी देखें। सबसे पहले पर का, जैसे ध्यान देना वाक्य की ओर, ये क्लासें बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हें शर्म नहीं आई? 4 पैसों पर तुमने ईमान खो दिया।
अब आप देखिए 4 पैसों पर तुमने ईमान खो दिया, कहना क्या चाहता है? 4 पैसों के लिए तुमने ईमान खो दिया, लेकिन विभक्ति कौन सी आई? पर आई। 4 पैसों पर, 4 पैसों पर तुमने ईमान खो दिया। जैसे और देखिए, अरे भाई शर्मा जी की चाय कहां है? शर्मा जी की चाय कहां है? अर्थात शर्मा जी का चाय से क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं। शर्मा जी के लिए चाय कहां पर है? कब का कहा था कि शर्मा जी के लिए भाई चाय बना दो? आप घर पे जब बोलते हो तो ऐसे बोलते हो कि शर्मा जी की चाय बनाना? नहीं, शर्मा जी आए हैं, शर्मा जी के लिए 2 कप चाय बनाओ, या 2 जने आए हैं, 2 जनों की चाय बनाओ। हाँ, हम बोलने में दोनों यूज करते हैं। एक काम करो, 6 आदमियों को चाय बना दो। हम बोलते क्या बोलते हैं? नीचे बोलो कितनी चाय बनानी है? बोला 6 आदमियों को चाय बना दो। आदमियों की चाय कैसे बनाएगा? मुझे समझ नहीं आ रहा। आदमियों को चाय कैसे बनाओगे? अर्थात कहने का भाव क्या है? भाव है 6 आदमियों के लिए चाय बना दो। तो ये की चाय कहां है? तो इसके पीछे भाव क्या छिपा होता है कि 6 आदमियों के लिए या शर्मा जी के लिए चाय कहां पर है? जैसे जनता मंदिर में दर्शन को जाती है। दर्शन को मतलब दर्शन के लिए। और देखिए एक वाक्य, हाँ, जैसे अब मैंने 4 घंटे काम कर दिया, अब मुझे पढ़ने को जाना है। क्या कहना चाहता है भाई? अब मुझे पढ़ने के लिए जाना है। अब मुझे पढ़ने के लिए जाना है। तो बात समझ आई? ये होता है संप्रदान कारक, संप्रदान कारक, जिसमें तुम्हें ये कुछ अपवाद भी होते हैं। तुम्हें शर्म नहीं आई, 4 पैसों के लिए तुमने ईमान खो दिया। शर्मा जी के लिए चाय कहाँ है? अब मुझे पढ़ने के लिए जाना है। जनता मंदिर में दर्शन के लिए जाती है। इसके अलावा देखो एक बात और बता देता हूं मैं आपको कि टॉपिक समझ में आया ही नहीं, ये लास्ट में क्लियर होता है। जब हम मूल्यांकन करते हैं, प्रश्न करते हैं, तब हल होता है। ठीक है, तो अभी आप सिर्फ समझने पे ध्यान देवें कि अच्छा हाँ ये इतना होता है। जैसे अब मैं बात करता हूं अपादान कारक की। हाँ जी, आज गर्मी कुछ है ही ज्यादा। अपादान का अर्थ, अपादान जो होता है से, और इसमें भाव होता है पृथक, अलग करने का भाव होता है। ये मुझे सभी कारकों में सबसे अच्छा कारक यही लगता है। कैसे लगता है? जैसे इसको यूं समझा जा सकता है, सबसे पहले स्रोत से अलग होने का भाव। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा हिमालय से निकलती है, ये पहला स्रोत है। गंगा हिमालय से निकलती है, तो यहां वो हिमालय से क्या हो रही है? अलग हो रही है, अपने स्रोत से अलग हो रही है। तो यहां होगा अपादान कारक नंबर 1 चीज। दूसरे नंबर पे हम लेते हैं सीखने का भाव। सीखने का भाव ही करेंगे, सीखने का भाव। जैसे विद्यार्थी शिक्षक से सीखते। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये। कैसे एग्जाम्पल है? इस एग्जाम्पल को बहुत से लोग करण में डाल देते हैं कि शिक्षक जो है वो साधन है। नहीं, ऐसा नहीं है। विद्यार्थी शिक्षक से सीख रहे हैं
तो जो शिक्षक के पास है वो शिक्षक से अलग होकर विद्यार्थियों के पास जा रहा है। तो यहां पर कर्ण कारक नहीं बल्कि अपादान कारक है। इसको यूं समझे, आप कंफ्यूज हो सकते हो, नहीं नहीं सर मैं बैठे नहीं, भाई आपको मैंने सीधा बता दिया, जहां सीखने का भाव होता है वहां अपादान कारक होता है। सीखने का भाव है ना, वहां हमेशा अपादान कारक होता है। जैसे लजाने का भाव, लजाने का भाव, जैसे सास बहू से लजाती, सॉरी हाँ, बहू सास से लजाती है। हाँ अभी मैंने कह दिया सास बहू से लजाती है, खैर आधुनिक संदर्भ में सही हो भी सकता है, मैं नहीं कह रहा। बहू सास से लजाती, तो सास से या ससुर से जब लजाएगी, तो जब आदमी लजाता है, किसी को शर्म आती है, जैसे बच्चा अजनबी को देखकर ऐसा शर्म आता है, तो क्या करता है, जब सास बहू सास से लजाएगी तो उससे अलग होगी या कूद के सास के गोद में चढ़ जाएगी? ऐसा तो नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो वो क्या करेगी, बहू सास से लजाती है, इसका मतलब उससे दूर होगी। तो जहां लज्जा का भाव है वहां हमेशा यही होता है। इसके अलावा दूरी, पहले डरने का देते हैं, भय, जहां भय का भाव होता है, जैसे इसका एग्जाम्पल, हाँ वह सांप से डर गया। अब आदमी जब सांप से डरेगा तो उस जगह से अलग होगा या सांप के गले लग जाएगा कि हाँ मैं तेरे से डर गया? नहीं, जहां भय का भाव होगा वहां अपादान कारक होगा। उसके बाद में लेते हैं हम घृणा का भाव, घृणा का भाव, घृणा के भाव में लेंगे तो हाँ, जैसे वह झूठ से घृणा करता है। तो जहां झूठ से अगर वो घृणा करता है, इसका मतलब वो झूठे लोगों से क्या बनाएगा, दूरी बनाएगा, बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो घृणा का भाव होता है, वहां पर भी होता है। इसके अलावा दूरी, दूरी का भाव है ना, दूरी का भाव भी होता है। जैसे अंग्रेजी में जिन शब्दों के साथ फ्रॉम या देन आता है वहां भी अपादान कारक माना जाता है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना, इस बात का विशेष ध्यान रखना। जैसे बीकानेर से दिल्ली 500 km दूर है, तो यहां बीकानेर से वो दूर है, तो दिल्ली जो है वो 500 किलोमीटर अलग हुई या नहीं हुई? तो ये 1 2 3 4 5 6 दूरी का भाव जहां होता है वहां पर भी हमेशा 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 कौन सा होता है, अपादान कारक होता है। बस यही याद रख लो, ये ऑटोमेटिकली याद रह जाता है। देखो पढ़ाई स्मार्टली करना, 7-8 दिन बचे हैं, इसमें जितना हो सके स्मार्टली पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्लियर होगा, ठीक है। अब 1-2 जगह दिक्कत भी आती है, जैसे करण और अपादान को ध्यान से समझिएगा। हाँ चलो इस एग्जाम्पल को यूं समझाता हूं, वह रेल से गया, तो रेल क्या साधन है, करण कारक है, और वह रेल से उतर गया। अब वो रेल से क्या हुआ है, अलग हुआ है। अंडरलाइन दोनों में ही रेल से पर ही है, लेकिन एक जगह तो क्या है उसमें करण कारक है, तो दूसरी जगह उसमें क्या है, दूसरी जगह उसमें क्या है, अपादान कारक है। समझिएगा बात, ठीक है। तो ये था अपादान कारक, इसे बोलते हैं अपादान कारक। इसके अलावा अपादान में आपको कोई टफ प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि आपका इस बार रेट का भी ठीक है, इस तरह अच्छा आएगा। देखो एक ये जो आता है ना, पेपर कठिन आएगा सरल आएगा, कैसा आएगा क्या आएगा, तो मैं आपको एक बात बता दूं, पेपर सरल होगा या कठिन होगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जो ऑप्शंस होंगे वो कैसे होंगे। प्रश्न वही होता है, संज्ञा में क्या पूछ लेगा, पूछेगा तो संज्ञा ही ना, उसके ऑप्शन होंगे इतने सिमिलर लगेंगे आपको कि आपको लगेगा ये ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा स्मार्टली इसको हल करना होगा, और कुछ नहीं है, ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक
अधिकरण कारक में पे पर। इसमें आप देखो अधिकरण क्रिया का आधार या आश्रय, ये बहुत अच्छी बात है। क्रिया का आधार या आश्रय, अर्थात क्रिया संपन्न कहां पर हो रही है, उस जगह। अधिकरण कहीं ना कहीं जगह के बारे में बताता है। जैसे आज घर सोना बरसेगा। आज घर सोना बरसेगा, इसका मतलब क्या है? जो बरसने की क्रिया है वो संपन्न कहां पर होगी? इसका उत्तर कहीं ना कहीं कहां से आ जाता है कि आज सोना कहां बरसेगा? बोला घर घर, हर घर पर सोना बरसेगा। ठीक है। जैसे हाँ, बच्चे गाड़ी पर खेल रहे हैं। अब बताओ, गाड़ी पर खेल रहे हैं तो ये खेलने का काम कहां संपन्न हो रहा है? गाड़ी के ऊपर। जैसे अलमारी में पैसे रखे हैं, तो जो पैसे रखने का स्थान है वो कहां पर है? अलमारी में, है ना। तो क्रिया जहां संपन्न हो रही होती है वहीं होता है। जैसे कई बार इस प्रकार जहां तुलना होती है ना, वहां पर भी आ जाता है। जैसे कौरवों में दुर्योधन सबसे बदमाश है ना, या बदमाश था कौरवों में। तो यहां सब में जब किसी एक विशेष की तुलना की जाएगी तब भी वहां पर, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको, जब सब में किसी विशेष की तुलना की जाएगी तब वहां पर यही होगा। ठीक है। जैसे कई बार ये होता है कि आपने मे पेपर दिखाई नहीं देते हैं, जैसे हाँ, वह कमरे के भीतर है। अब ये देखिए, ये जो कमरे के भीतर, अब यहां मे पेपर तीनों ही नहीं आए लेकिन के भीतर आ गया, तो भी क्या है? यहां पर अधिकरण का रीजन, क्रिया संपन्न होने का जो स्थान है वो कहां रही है? के भीतर हो रही है, कमरे के भीतर। तो ये चीज क्या हुई? ये भी अधिकरण कारक हुई। जैसे और बताता हूं इसी प्रकार का एग्जांपल। हाँ, जख्म के ऊपर दवा लगा लो। तो जख्म के ऊपर यानी जख्म पर दवा लगा लो। बात तो इतनी सी थी लेकिन उसने एक के ऊपर लगा के कंफ्यूज करने का प्रयास किया। जख्म के ऊपर गलती से संबंध कारक मत कर देना, गलती से भी संबंध कारक मत कर देना, इस बात का विशेष याद भी रखना। ठीक है। जैसे कई बार, अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो बहुत गहरी चीजें हैं, आप इसे समझिएगा। कई बार को विभक्ति भी परेशान करती है, इसमें को विभक्ति भी परेशान करती है। जैसे एग्जाम्पल, हाँ, विद्यालय सोमवार को खुलेंगे। अब देखिए, न तो यहां पर कर्म कारक है, क्यों? खुलेंगे क्रिया है और खुलने का काम विद्यालय करें, तो विद्यालय क्या खुलेंगे? उत्तर नहीं आएगा सोमवार को। अच्छा, ना इसमें संप्रदान कारक है, क्यों? संप्रदान में के लिए का भाव होता है, तो विद्यालय सोमवार के लिए खुल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं हो, तो दोनों का ही भाव नहीं है। यानी यहां ये को कौन सा है? यहां ये को अधिकरण कारक का है, अर्थात विद्यालय सोमवार पर खुलेंगे, यानी सोमवार में खुलेंगे, उस वार के दिन खुलेंगे, उस वार पर खुलेंगे, जिस दिन सोमवार आएगा उसी वार पर, है ना, जो विद्यालय खुलेंगे। तो याद रखें, को अधिकरण में भी आता है, जिसमें एक आध एग्जांपल और भी बता सकता हूं आपको। हाँ जी, जैसे
मेरा अवकाश बुधवार को होता है, मेरा अवकाश बुधवार को होता है। तो यहां भी क्या है, बुधवार को, है ना, तो ये भी याद रखें। इसके अलावा कई बार के भी आता है, मैं दोपहर हाँ ठीक है, मैं दोपहर का भोजन करने घर नहीं जाता। अब आप इस वाक्य को देखिए, मैं दोपहर का भोजन, दोपहर का भोजन, दोपहर होता है, दोपहर चलता है प्रचलन में। अब सोचिए दोपहर का कोई भोजन हो सकता है क्या? दोपहर का भोजन से क्या संबंध है? भोजन होता है जैसे जैसे मान लो वही बात आ गई, राम का भोजन कहाँ है? अरे राम के लिए भोजन कहाँ है? वैसे दोपहर पर मतलब दोपहर का भोजन, इसका मतलब हुआ जो दोपहर के समय किया जाने वाला भोजन है वो भोजन कहाँ है। यानी दोपहर पर भोजन करने, दोपहर के समय यानी दोपहर पर भोजन करने घर नहीं जाता। तो कई बार इस प्रकार से का विभक्ति आती है। अब इसमें यूं नहीं होगा मैं दोपहर के लिए भोजन करने घर नहीं जाता, नहीं, यहां होगा दोपहर पर किया जाने वाला जो भोजन है। जैसे शाम का भोजन मैं जल्दी करता हूं, अर्थात शाम होने पर जो मैं भोजन करता हूं वो जल्दी करता हूं। तो ये को विभक्ति भी आ सकती है और का भी आ सकती है। इस बात का विशेष समझें कि सोमवार को खुलेंगे, ठीक है, सोमवार को खुलेंगे, इस प्रकार का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। एक सेकंड, हाँ जी, तो हम कर रहे थे अधिकरण। अधिकरण में आपको मैंने 3 जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो बता दिए। अब अगला लेते हैं संबंध कारक। देखो जो मैं बता रहा हूं उससे पेपर बाहर नहीं जाएगा। एक मैराथन क्लास लेने का सोच रहा हूं मैं, और ईश्वर ने चाहा तो मैं आपको जरूर दूंगा, चाहे मुझे रात को ही देनी पड़े, 5-6 घंटे रात को, 9 से अगर 12-13 तो क्या 1 बजे तक अगर निकालूंगा तो 4 घंटे की एक छोटी सी क्लास। वो इसलिए क्योंकि मेरी सिस्टर ने खुद ने कहा कि पिछली बार भी जो तूने जो रात को जो मैराथन क्लास दी थी और लगभग 4 घंटे की क्लास थी शायद, या 2-4 यूट्यूब पे पढ़ी है अभी तक, तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस आए थे और वो डाउट्स क्लियर किए थे, वो उसमें से प्रश्न आए थे। तो वही सेम ऐसी एक क्लास तैयार करूंगा जो सिर्फ आप लोगों के लिए होगी। हाँ, तो आप देखेंगे संबंध कारक, इसमें सिंपल है, इसमें ज्यादा कोई नहीं है। इसमें का, के, की, रा, रे, री और ना, ने और नी, ये होते हैं। ये जो का, के, की, ये तो सब आपको मिलते रहेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, इसमें क्या होता है, संज्ञा के जिस रूप से उसका संबंध किसी दूसरी वस्तु से सूचित किया जाए तो उसे संबंध कारक कहते हैं। इस कारक के लिए का, के, की, रा, रे, री प्रसोगों का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये सिंपल होते हैं, वह राजेश का भाई है, ठीक है, वह सीमा की बहन है, ठीक है, वे गांव के लड़के हैं। तो ये सिंपल सी वाक्य का, के, की, है ना। तो ये एक संज्ञा से दूसरे जो इसमें परिभाषा दे रखी है कि संज्ञा के जिस रूप से उसका संबंध किसी अन्य दूसरी वस्तु से बताया जाए वहां होते हैं। तो का, के, की, रा, री, जैसे इसमें यूं भी होता है, जैसे एक तो ये मार्कर सही नहीं चल रहा, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज ये है, जैसे वह मेरा भाई है, तो इसमें भी क्या होता है, रा लग गया, मैं के साथ लगेगा मेरा भाई है, ठीक है। वह मेरी साइकिल है। तो ये तो होते हैं सिंपल वाक्य, ये तो क्या होता है, बड़े सिंपल वाक्य होते हैं। ये कहाँ लगते हैं, ये कहाँ लगते हैं, ना, ने, नहीं। अब ये वह, ने, वह का, ऐसा तो लगता नहीं है। जैसे या उसके साथ ने लगाओगे तो ये वो ने नहीं होगा, ये कर्ता वाला ने होगा। अगर हम लगा लें उसके साथ ने तो ये तो कर्ता के साथ ने होगा।
ये नाने नहीं होते हैं, ये हमेशा आपके साथ ही लगते हैं, और जब आपके साथ लगते हैं तो ये अपने हो जाते हैं। जैसे जैसे अपने तो चार कारखाने हैं, या इसे यूं ले सकते हैं, चार कारखाने अपने हैं, लेकिन चार कारखाने अपने हैं। तो अब देखिए ये सही है या ये सही है? इसमें ये सही होगा, अपने तो चार कारखाने, क्योंकि ये चिन्ह ही तो होता है, चिन्ह होता है, यही तो इनसे संबंध स्थापित करता है। अब यहां पर तो ने तो सबसे बाद में है, तो संबंध कैसे स्थापित हुआ? तो शुद्ध वाक्य अपने तो चार कारखाने हैं, ये ज्यादा शुद्ध माना जाएगा। जैसे वे मेरे अपने हैं, कुल मिला के, जैसे और बताता हूं, अपनी बात किसी से मत कहना। तो अपनी, आपका नी से करके बात, यानी कुल मिला के ये जो नाने नी है सिर्फ अपने से जुड़ता है। अगर उसने, तुमने, मैंने इस प्रकार से है तो वो कर्ता कारक होगा। केवल अपने आ जाए, है ना, अपने, तो आपके साथ जो ने आता है वो हमेशा इसी का आता है, सब जगह नहीं। ऐसा यूं हो जाएगा आपने क्या किया, ये नहीं, अपने, आपने नहीं बल्कि अपने आता है, तब जाकर यहां होता है संबंध कारक। लेकिन ये भी बहुत सिंपल सी बात है, और पढ़ने वाले लगभग जो पढ़ते हैं उनको किताबों में मिलती है ये बात, कुछ किताबों में ये नहीं है, कुछ किताबों में नहीं है। फिर भी देखिए कुछ और चीजें हैं। सबसे पहले संबंध कारक इसके अलावा कहां कहां होता है? जहां अवस्था का, ये शब्द अवस्था का सूचक भी है। जैसे वह 20 वर्ष का लड़का है, वह 20 वर्ष का, तो जहां 20 वर्ष का लड़का, ये संबंध बताया देखिए का के माध्यम से इसका संबंध, तो जहां पे अवस्था बताई जाएगी वहां पर भी क्या होगा? संबंध कारक होगा, नंबर 1। दूसरा, नाता या रिश्ता। मैंने वो सरल वाक्य बताया, लेकिन अब इसके माध्यम से सारे एक साथ आ जाएंगे। जैसे वह श्याम की बहन है, तो ये होता है रिश्ता, नाता, दूसरा संबंध। तीसरा जो होता है वो होता है स्वामित्व, स्वामित्व का संबंध। स्वामित्व का संबंध में क्या होता है? वही, यह मोहन की पुस्तक है, मोहन की पुस्तक है। केवल मैं कहा कि नहीं, आप इसे यूं भी बोल सकते हो, यह मेरी पुस्तक है, तब भी स्वामित्व का संबंध ही होगा। ठीक है, ये सारे, ये खेत अपने हैं, ये भी स्वामित्व के संबंध में आता है। चाहे इसको यूं मान लो, खेत और अपने, खेतों का संबंध जो है आप खुद से है, ये खेत अपने हैं। तो इस प्रकार के वाक्य भी आ सकते हैं, लेकिन मैंने बताया कि उसमें सरल तरीके से आता है। ये चार कारखाने, अपने तो चार कारखाने, वो भी सही है, ये खेत अपने हैं। जैसे ये सारे अपने आदमी हैं, तो इसमें भी क्या हुआ? स्वामित्व का संबंध है, कहीं ना कहीं नाते रिश्ते का भी संबंध है। अगर वो प्रभाव दर्शा रहा है तो स्वामित्व होगा, नहीं तो नाता या रिश्ता होगा। इसके अलावा माप का संबंध, माप का संबंध समझते हो? माप यानी क्या गुरुजी? नाप, है ना, माप का संबंध। माप के संबंध में इस प्रकार से आता है, जैसे मेरे पास 10 बीघा जमीन है, मेरे पास 10 बीघा जमीन है। तो अब यहां पर जब माप का संबंध होगा, माप का जहां संबंध होगा तो वहां पर होगा, जैसे मेरे पास 8 एकड़ जमीन है, 10 बीघा जमीन है, मेरे पास जो भी जमीन के नाप होते हैं, मेरे पास 10 मीटर कपड़ा है, मेरे पास 10 किलो आलू है, मेरे पास 100 बोरी जो है गंवार है। अभी तो गंवार के लिए लोग जमीनें ले रहे हैं ना, कि अब की बार बारिश खूब है। तो जहां माप का संबंध होगा वहां पर भी याद रखिएगा संबंध कारक होगा।
इसके अलावा दोस्तों देखो आप, जनक जन्य संबंध, जनक और जन्य संबंध ये भी होता है। ये रिश्ता नाता वाला सेम ही होता है लगभग। जैसे इसमें लिख रखा है राम दशरथ के पुत्र हैं, तो ये तो वही बात हो गई, वो नाता रिश्ता का संबंध हो गया, कोई खास नहीं है। इसके अलावा यह अंगूठी चांदी के कारणकारी, ये बड़ा अच्छा है, यह है कारण कार्य संबंध, कारण कार्य संबंध। जैसे यह अंगूठी सोने की है, सोने की नहीं सोने की है, यह अंगूठी, तो जहां कारण कार्य, कारण भाई जो कार्य है वो किस कारण से संबंधित है, तो वहां पर भी क्या होता है, संबंध कारक होता है। अवस्था, नाता, रिश्ता, स्वामित्व, माप, जनक और कारण कार्य, आप तो इनको याद रख लो ना, तो भी एग्जाम में प्रश्न गलत नहीं होगा। एग्जाम में प्रश्न गलत हमारी सिर्फ थोड़ी सी लापरवाही के कारण होता है, लापरवाही बिल्कुल न करें, इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको। जैसे और अच्छी चीज बताता हूं आपको, लिंग वचन अधिकरण बदल जाता है। हाँ, ये एक चीज, अगर मान लो कठिन प्रश्न आए ना, तो जैसे हम विस्मयादिबोधक को अलग करते हैं, लेकिन ऑप्शन ऐसा आ जाए कि विद्वान निम्न में से किसे कारक नहीं मानते, ठीक है, ए बी सी और डी, अधिकरण, संप्रदान, संबंध, विस्मय, संबंध और जैसे दे दिया एक कर्म। याद रखना ये राइट आंसर संबंध होगा। इसको विद्वान जो है वो प्रत्यय में शामिल करते हैं, कारक में शामिल नहीं मानते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, है ना, अधिकरण, अपादान, अधिकरण और संबंध। और अब यहां पर अगर मान लो एक हो संबोधन, तो अधिकतर इसमें चले जाएंगे लोग संबोधन की तरफ। लेकिन अगर ऑप्शन में संबोधन है ही नहीं, मान लो वहां कर्म है, फिर याद रखना उस सिचुएशन में संबंध कारक को विद्वान जो है प्रत्यय मानते हैं। क्या मानते हैं? विद्वान जो है इसे प्रत्यय मानते हैं, क्योंकि संबोधन कारक तो बहुत सरल है, संबोधन की तो कोई गलती होती ही नहीं है, क्योंकि इसमें अधिबोधक चिन्ह लगा होता है। इस संबंध कारक को अधिकतर विद्वान प्रत्यय नहीं मानते, कारक नहीं मानते हैं, बल्कि इसे प्रत्यय माना जाता है। तो ये भी एक बहुत बढ़िया चीज बताई है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये था आपका संबंध कारक। 7 कारक हो चुके हैं। अब लास्ट जो कारक बचता है वो है संबोधन कारक, 8वां कारक जो है संबोधन कारक। अब इसमें आप जानते हैं, सिंपल सी बात है, जब किसी संज्ञा को संबोधित किया जाता है, उसका ध्यान आकर्षित किया जाता है। जैसे इसमें पहचान यही है, अरे लड़के वहां मत जाओ, मतलब आपको यूं देखना कि संबोधन किया जाएगा, किसी न किसी व्यक्ति को संबोधन दिया जाएगा, किया जाएगा, तब वहां पर संबोधन कारक होता है। जैसे और एग्जांपल है, हे भगवान मेरी रक्षा करो, तो भगवान को संबोधित किया गया है। जैसे अरे बेटे तुम कहां जा रहे हो, है ना। जैसे विशेष तथ्य स्मरणीय क्या है, कभी कभी कारकों में विभक्ति चिन्ह ऊपर लिखे शब्दों में को के स्थान पर, इतने टफ आते नहीं है, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, एग्जाम नजदीक है इसलिए ज्यादा आपको घुमा। आपको याद होगा यूट्यूब पर मेरी 8 क्लासेज हैं कारक की, और ये आज 1 घंटे क्लास है। उस वक्त मैंने क्या, कामता प्रसाद गुरु ने जो लिखा था ना, वो एक्सप्लेन कर करके बहुत बड़ी क्लासें दी थी, तो वो एग्जाम के समय काम की नहीं है, और वो ज्यादा विस्तृत क्लासें हैं, एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते ही नहीं है, और इसलिए ऐसी क्लासेस नहीं देंगे आपको। मेरे द्वारा मेरे प्रश्न का उत्तर कर्ण कारक वगैरह, चलो 2-3 प्रश्न करते हैं अपन, है ना। जैसे सिंपल सी
इन प्रश्नों में आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे। लड़का पेड़ से गिर गया, सिंपल सा वाक्य है, मैं इसमें अंडरलाइन नहीं कर रखा तो मैं भी नहीं करूंगा, नहीं कर रखा, सीधा पूछा गया इसमें कौन सा कारक है। अब आप देखिए, लड़का पेड़, कारक एक वाक्य में एक से अधिक हो सकते हैं लेकिन मुख्य कारक एक ही होता है। अब किसी वाक्य में कर्ता तो होगा ही होगा, क्रिया तो होती होती है, तो वो तो होते ही होते हैं। मुख्य कारक क्या है इसमें? मुख्य कारक है पेड़ से। विभक्ति किसके साथ लगी हुई है, आपको नोटिस उसको ज्यादा करना है, पेड़ से। यहां कौन सा कारक है? तो पेड़ से गिर गया, वो अलग होने का, तो अपादान कारक है। जैसे लोगों ने शोर करके डाकुओं को भगाया, लोगों ने शोर करके डाकुओं को भगाया। तो लोगों ने शोर करके, उपयुक्त वाक्य में कारक बताइए। लोगों ने शोर करके डाकुओं को भगाया। तो इस वाक्य में कारक क्या होता है? करने वाला। इस वाक्य में कई बार आप कहते हो सर इसमें तो ये भी तो था, ये भी तो था सर, उन्होंने अंडरलाइन की नहीं, हम कैसे करें? आप इस बात को समझें, कर्ता तो होगी हुई, लोगों ने शोर करके डाकुओं को भगाया। यहां पे इस वाक्य, ये वाक्य का मूल भाव क्या, इस वाक्य के माध्यम से हमें मेन चीज क्या बताई जा रही है? कारक को में हम लोग विभक्ति पर अड़े रहते हैं या यूं कहीं रेखांकित का वेट करते रहते हैं, बहुत बार कारकों में रेखांकित करके पूछते ही नहीं है। ये सीधा वाक्य आ गया। अब वहां ऑप्शन ए जो होगा ना वो कर्ता ही होगा, ऑप्शन बी जो होगा वो कर्म होगा, ऑप्शन सी होगा संप्रदान, ऑप्शन डी होगा यहां पर मान लो अपादान। ठीक है, अब पूछा जाएगा, अब अंडरलाइन होगी नहीं, आधे कर्ता करके आएंगे। ठीक है, को देखा, आधे को पे तुक्का मारेंगे। कुछ सोचेंगे नहीं नहीं यहाँ कर्ता कारक तो कर्म, फिर तो दोनों ही हो रहे हैं, तो शोर करके डाकुओं को भगाया, इसका मतलब डाकू अलग हुए हैं, तो वो अपादान कर आएंगे, है ना। संप्रदान बेचारे को एक को हो सकता है छोड़ दे, तो सबका अलग अलग दिमाग। लेकिन आप देखिए इस वाक्य में लड़का पेड़ से गिर गया, इसमें क्या संदेश दिया जाता है? मूल भाव क्या था भाई? उसको जो गिरा, पेड़ से गिरा है वो तो क्लियर हो रहा है, लेकिन पेड़ से गिरा है, मुझे अच्छा लगी कैसे? अरे तेरे लगी कैसे? वो तो ठीक है, लगी सर मेरे पत्थर से लगी। मूल कारण पता चलना है। पेट दर्द कर, रात को क्या खाया था? डॉक्टर पूछता है डॉक्टर साहब पेट दर्द कर, पेट तो अनेक कारणों से दर्द कर सकता है। डॉक्टर का पहला प्रश्न होता है रात को क्या खाना खाया था, है ना। आप कह रहे हो डॉक्टर साहब कल सुबह पेट, अरे रात को क्या खाना खाया था? समझ रहे हो बात को? मूल चीज क्या है यहां? है मूल चीज, डाकुओं को भगाया, डाकू भाग गए। ये अर्थ क्या निकल के आया कि हाँ अच्छा डाकू भाग तो गए थे, बिल्कुल भाग गए थे डाकू। यही चीज मूल है, समझ आई मेरी बात? तो डाकुओं को यहां पर कर्म कारक होगा। जैसे और बताता हूं मैं आपको, रेखांकित हो जाता है फिर तो बहुत इजी हो जाता है प्रश्न, रेखांकित नहीं होता है तब। जैसे मैं आपको एक और बताता हूं, देखो बड़ा अच्छा प्रश्न बताता हूं, ये पेपर में आया हुआ पटवारी में, जिसे देखता हूं वही बदमाश निकलता है। जिसे देखता हूं वही बदमाश निकलता है, ये अंडरलाइन नहीं गया है, ये तो ऐसे बता रहा हूं। अब इस वाक्य में पूछा गया कारक कौन सा है। अब आप बताओ, जिसे देखता हूं, ये से आया है, वही बदमाश निकला। अरे सीधी सीधी बात है, एक वाक्य ये है, इस वाक्य का इससे क्या हो रहा है? संबंध हो रहा है। कई बार आपको मिलता ही नहीं है, आपको मिलता ही नहीं है कारक चिन्ह। याद रखें वाक्य के, जिसे देखता हूं वही बदमाश, तो देखने का दो क्रियाओं का संबंध हो रहा है। तो प्रश्न पूछने वाले पे डिपेंड, अगर उसने ये ठान लिया है ना कि स्टूडेंट से ये प्रश्न गलत करवाना ही है तो वो गलत करवाएगा। लेकिन अगर आपने ये ठान लिया है कि मैं 4 ऑप्शन देख के एकदम सही सटीक निशाना लगाऊंगा, तो फिर टक्कर बराबरी की होती है ना। जैसे और बताता हूं मैं एक, हाँ ये वाक्य बहुत आते हैं एग्जाम में और गलत करते हैं। पूजा को नौकरी नहीं करनी है, पूजा को नौकरी नहीं करनी, अंडरलाइन होगी इस बार। बता दो कौन सा कारक है। अब वो अंडरलाइन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो आपसे गलत करवाना चाहते हैं। अब वो अंडरलाइन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब आप फट से कहते हो अच्छा को, और उन्होंने ए ऑप्शन में भी कर्म दिया हुआ होता है, बी ऑप्शन संप्रदान दिया हुआ होता है, ठीक है, सी ऑप्शन कर्ता दिया हुआ होता है,
और डी ऑप्शन XYZ कोई होता है। और को है, अच्छा या तो ये होगा, यहाँ ये तो नहीं होगा, ये अल्लो सा पहले ही करता गलत, जबकि पूजा को नौकरी कौन सी करता। देखो आपको आता होगा ये, मैं सबको सामूहिक लेके बात कर रहा हूँ। रीजन कई बार जैसे ऑफलाइन टेस्ट चल रहे उसमें आते हैं, सर पेपर का स्तर थोड़ा और बढ़ाओ। अरे तो तू ज्यादा पढ़ रहा है इसलिए बढ़ाऊं क्या? सबको सामूहिक लेकर साथ लेकर चला जाता है। टेस्ट सीरीज में मूल्यांकन होता है, पता रहता है। समझ गए बात को? तो इस प्रकार से मैं एक वाक्य और दे देता हूं, एक वाक्य और बताता हूं। जैसे रेखांकित करके पूछा जाए ना, बहुत इजी हो जाता है। वह शेर से बहुत डरता है। बस अब मुझे बताओ, शेर साधन है क्या? सीधी बात है, जहां भय का माहौल होगा वहां पर अपादान कारक होगा। एक वाक्य अलग सा लेते हैं, थोड़ा सा एक अलग प्रश्न पढ़ते हैं। ये कह रहा है अपादान का उदाहरण नहीं है। नंबर 1 फर्स्ट देखिए, सुरेश से मोहन छोटा है। बी, मैं आज से पढ़ाई करूंगा। सी, राजेश कमरे से निकला। और डी है, उसने मुझसे कहा। 4 वाक्य हैं। अपादान का उदाहरण नहीं है। सुरेश से मोहन छोटा है, तो ये तो क्या हुई? तुलना हुई। सुरेश से मोहन छोटा है तो क्या होगा कि नहीं होगा? गंगा हिमालय से निकलती है, वह उससे छोटा है। तो बिल्कुल अपादान का उदाहरण है। तुलना हो रही है तो भी अपादान का उदाहरण है। मैं आज से पढ़ाई करूंगा, आज से स्टार्ट करेंगे, पढ़ाई करूंगा, अपादान का उदाहरण नहीं है। प्रश्न यही है ना? हाँ ठीक है, मैं आज से पढ़ाई करूंगा। सर आपने आज से पढ़ाई करूंगा, तो सर इसमें पढ़ाई आज से क्या हो रही है? आज से स्टार्ट करूंगा अलग हो रही है, पृथकता का भाव है। तो क्या साधन है क्या ये? आज से, सर ये तो आज आया है, सर साधन होगा? नहीं है, साधन तो है ही नहीं। से 2 ही जगह आएगा, साधन है ही नहीं। आज से पढ़ाई करूंगा, ठीक है। राजेश कमरे से निकला, ये तो क्लियर अपादान का है, अलग होने का भाव। उसने मुझसे कहा, मैंने आपको बताया था, उसने मुझको कहा या मुझे कहा, यह कर्म कारक का उदाहरण है। राजा ने मंत्री से कहा, यह कर्म कारक का उदाहरण है। समझ रहे हो बात को? यह कर्म कारक का उदाहरण है। आप जब तक 4 ऑप्शन नहीं देखो तब तक प्रश्न हल करने का प्रयास न करें, वरना गलती होने का पूरा चांस रहेगा। अब मैं YouTube पर भी 1-2 आज शाम से या फिर कल शाम से जो है वो ऑब्जेक्टिव लेकर आ रहा हूं, तो उसको भी आप बराबर देखिएगा, उससे भी आप प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ क्लासेज आपने देख ली होगी पिछले वाली, ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो क्लास हैं। ये जो 3-4 क्लास बची है, ये सिर्फ 1-1, 2-2 नंबर वाली है। उपसर्ग पर जो विलोम शब्द पर्यायवाची की जो क्लासेस हैं, उसके नोट्स भी शाम को हिंदी पॉइंट से अपलोड कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। ग्रुप वगैरह में नहीं डालूंगा, पहले से बोल रहा हूँ। हिंदी पॉइंट में मैंने PDF डाउनलोड करने की सुविधा सबको दे रखी है, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। सर लेट क्यों हुए? लेट इसलिए हुए क्योंकि आप लोगों के लिए बढ़िया नोट्स बनाने के लिए लेट हुए थे। और बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स ये आई कि जितने भी 2-3 टाइप करने वाले थे, सब ने हाथ खड़े कर दिए और टाइप करने वाला नहीं मिला, इसलिए लेट हो गई। ठीक है, कोई झूठ है ना कोई बात, जो वास्तविकता है वो यही है। अभी भी आप कहेंगे कि सर आप सर बातें ये पढ़े, सामने पढ़े, अभी तक भी मेरे पास, मैं एट प्रेजेंट बता रहा हूँ, ठीक है। आज मैंने जो सुबह बैठ के, ये देखिए ईंधन 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 ईंधन, ये तत्सम तद्भव हैं, और ये लगभग कितने पेज हैं ये आप देख सकते हैं। इसमें सारे नोट्स हैं, विलोम शब्द वगैरह। करेक्शन नहीं हो पाए थे, कहाँ से दे देता आपको। इसी तरह से ये सारे भारतीय काव्य शास्त्र के नोट्स पढ़ें, इसमें भी ये आपको देखा होगा हाईलाइट वगैरह छोटे मोटे किए हुए हैं, ये भी करेक्शन के लिए नहीं मिले आपको, दे कहाँ से देता। फिर ये हो जाता है कि सर के नोट्स बड़े बेकार हैं। कई बार आप चाहते हुए भी बड़ी परेशानी आती है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आपको सिर्फ अगर कोई गलत मैसेज कर रहा है तो सुनना पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है।
कोई भी ऑप्शन नहीं था, ऐसा मैंने सुना भी है। मजबूरी थी इसलिए सुनना पड़ता है, कोई बात नहीं। वो कहता है ना कि पानी को उतरता देख, पानी को उतरता देख किनारे पे घर मत बनाना, मैं समुंदर हूँ लौट के फिर आऊँगा। वही बात है, ठीक है, ज़रूर मुझे और इसी बहाने क्या है पहचान हो गई, लेकिन फिर भी मैं आपको क्लासेस दे रहा हूँ। मैंने आपके साथ कोई विश्वासघात नहीं किया है, क्लासेस थोड़ी लेट हुई लेकिन ये छोटी छोटी क्लासेस थी, ये सार गर्भित है, आपको मिल रही है। अभी तक भी 8 दिन है, आप इन्हें आराम से देखोगे तो कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। आपके साथ कोई धोखा नहीं, धोखा सारा मेरे साथ हुआ है। तो इस कारण से 1 महीने से यूट्यूब पे भी नहीं आ रहा। ऐसा होता यूट्यूब पे आ रहा हूँ आपको नहीं दे रहा, तो आपके साथ धोखा जरूर होता। चलिए मैं अगली क्लास लेके आ रहा हूँ विराम चिन्ह की, ठीक है, ओके।